नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दियम, गुतेन ताग, कैलिमेरा। आज हम एक बार फिर से आपके पास लॉजिकल इंडियन के अगले हिस्से यानी तर्क वितर्क कुतर्क के साथ हाजिर है। इस हिस्से के लिए हमने अभी बुनियादी पुस्तक के रूप में बो बेनेट की एक किताब को लिया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि कैसे लोग हमें मूर्ख बना देते हैं। हमारी आंखों के सामने, जिसको देशी भाषा में कहते हैं आंख बंद बंद और डब्बा गायब। तो आंख बंद और डब्बा गायब नहीं होता है यहाँ यहाँ खुले आंख में डब्बा गायब हो जाता है आपका, और लोग सब कुछ लूट कर चले जाते हैं आपको अपनी बातों के जाल में फंसा करके। दरअसल ये परंपरा बहुत पुरानी है। पश्चिम के इतिहास में इसकी बाकायदे शिक्षा दी जाती थी। उसको वे लोग रेटोरिक कहते थे, और चूंकि वो वहाँ पर मर्दों के लिए लगाया जाने वाला आर्टिकल था, तो इसलिए ओ रेटोर नाम से एक शब्द बन गया। यानी जो आदमी अच्छी रेटोरिक बोलता है, अच्छा भाषण देता है, उसको ओ रेटोर कहते हैं, और उसी को मिला करके अंग्रेजी का शब्द बन गया है ऑरेटर। तो अपनी बातों से बरगलाने वाले लोग हमारी सभ्यता की शुरुआत से हमारे बीच हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें उनके तर्कों की जो झूठी कहानी है, उनके तर्कों का जो झूठा ताना बाना है, उसको समझना होगा। तो इसी सिलसिले में हमने इस हिस्से की शुरुआत की है। बो बेनेट इस किताब के शुरू में कुछ भूमिका के तौर पे ये कहते हैं कि दरअसल जब मैं 30 से 40 साल की उम्र के बीच में था, तो मेरे जीवन में, जैसे बहुत लोगों के जीवन में आता है, जीवन के बीच में एक संकट आ जाता है। वो संकट हर तरह से होता है। उनके स्वास्थ्य के बारे में होता है, उनके मन के बारे में होता है, उनके ज्ञान के बारे में होता है। हर चीज़ के बारे में उन्हें लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, और उन्हें अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है। तो वो बेनेट कहते हैं कि ठीक उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि 30 से 40 साल की उम्र के बीच मेरे मन में जो पहले से बने बनाए ख्यालात थे धर्म के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, समाज के बारे में, उन सब के ऊपर मेरे मन में संदेह उभरने लगे। और इसी सिलसिले में वे बताते हैं कि उन्होंने डिबेट गॉड नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें कोई भी जा करके परमात्मा के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में अपनी बात कह सकता था। वो बेनेट कहते हैं कि जब हमने इस वेबसाइट को शुरू किया, तो कुछ दिनों तक तो बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि कितने किस्म के विचार हैं लोगों के, मगर उसके बाद ही मुझे अजीबोगरीब तर्क सुनने को मिले परमात्मा के बारे में, देवताओं के बारे में, धर्म के बारे में। और मुझे लगा कि इन सब का खंडन करना तो जरूरी है, वरना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि धर्म वाले तो एक से एक तर्क लेकर के आ रहे हैं, और तर्क ही नहीं, या कहा जाए तर्क भी नहीं, उनके कथन में तर्क भी नहीं होता था, सीधे सीधे एक बयान होता था, जिसके बारे में ये मांग की जाती थी कि आप इसे मान, बात खत्म, हमने कह दिया, बात खत्म। जैसे वो कहते थे कि परमात्मा ने 6000 साल पहले ब्रह्मांड को बनाया है। जैसे वो कहते थे कि ईडन गार्डन में, यानी परमात्मा ने जहाँ सबसे पहले आदम और हव्वा को बना करके रखा था, वहाँ पर सांप इंसान की बोली बोलता है। उसी तरह से कि परमात्मा ने आदम के रीढ़ की हड्डी से ईव को बना दिया, हव्वा को बना दिया। और ये भी कि परमात्मा ने 7 दिन में पूरी सृष्टि बना दी। ये भी कि धरती तो चपटी है, गोल नहीं है। वो बेनेट कहते हैं कि इस तरह की बातों को सुनकर के मुझे लगता था कि मैं इन लोगों का क्या करूं, कैसे समझाऊं। फिर वो बेनेट ने कहा कि इसी वजह से मुझे तर्कशास्त्र में रुचि पैदा हुई, और मैं तर्कशास्त्र को पढ़ने लगा, एक विषय के रूप में पढ़ने लगा। और उसके पढ़ते समय मेरे मन में ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा कुंग फू सीख रहा हो जीवन में पहली बार, और सीखते समय उसके मन में जितनी उत्तेजना, जितना उत्साह होता है, या हो सकता है उसी किस्म का उत्साह मैंने अपने अंदर महसूस किया, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जब मैंने तर्क विद्या सीख ली कुछ हद तक, तो मैं लोगों के तर्कों का खंडन करने लगा।
मगर उससे भी बात बनी नहीं, क्योंकि उनके किसी एक भरोसे, किसी एक अकीदे को खंडित कर देता था मैं, वो उसे मान भी जाते थे, मगर बाकी सभी मामलों में उनका वही रवैया, यानी मैं उन्हें उनके तर्कों की, गलती की एक मछली पकड़कर उन्हें दे देता था और वो संतुष्ट रहते कि चलो हाँ, ये वाली बात तो गलत है, इसे बो बेनेट ने साबित कर दी है कि ये गलत है, मगर बाकी सभी मामलों में वही रवैया। फिर जाकर के बो बेनेट ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में उन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है लॉजिकली फैलेशियस, यानी तार्किक रूप से आप गलती पर। किताब के नाम का यही अर्थ है। और इस तरह से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई और इस सिलसिले से बो बेनेट बहुत खुश हुए, अपने आप पर खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं लोगों को मछली पकड़ कर देने के बदले मछली पकड़ने की कला सिखा रहा हूँ। और आगे वो कहते हैं कि जिस तरह से आप किसी आदमी के अगर एक भरोसे को, एक अंधविश्वास को तोड़ देते हैं, उसके एक पाखंड को खंडित कर देते हैं, तो आप उस आदमी को एक दिन के लिए विवेकी बना देते हैं, एक दिन के लिए तार्किक बना देते हैं, मगर यदि आप उसके सोचने समझने के तरीके में जो पाखंड है, उसमें जो गलती है, उसको अगर उसे समझा देते हैं कि भाई इस तरह से नहीं सोचते, इस तरह से सोचना सही है, बिना सही आधार के, बिना उस आधार के जिसको आपने जांचा नहीं, अगर आप नतीजे निकालेंगे तो गलत होगा। तो जब इस तरह से मैं लोगों को समझाने लगा, तो मैं लोगों को हमेशा के लिए विवेकी बनाने लगा, हमेशा के लिए तर्कशील बनाने लगा। और उसके बाद बो बेनेट कहते हैं कि इस तरह से इस किताब का जन्म हुआ। अगले हिस्सों में हम आपको इस किताब के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दरअसल अंग्रेजी में तार्किक उलटवासी को लेकर के या तार्किक गलत बयानी को लेकर के, लॉजिकल फैलेसी को लेकर के अनेकों किताबें, मगर ये किताब मुझे सबसे अच्छी और आसान लगी, इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की है। मगर आगे चल करके हम और भी बहुत सारी बातें आपको बहुत सारी दूसरी किताबों से भी और बहुत सारे दूसरे स्रोतों से भी बताएंगे समय के साथ। धन्यवाद।